तो यार आज की इस वीडियो में हम सर्वाइव करने वाले हैं पूरे के पूरे 100 डेज इन माइनक्राफ्ट एज अ नॉच। और मेरे कुछ एम्स ही रहने वाले हैं कि फर्स्ट मुझे मारना होगा नल को, और सेकंड हमें मारना होगा ज़ॉम्बी गॉड को, और थर्ड हमें मारना होगा इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल बॉस को जो कि है हीरोब्राइन। तो क्या 100 डेज के एंड तक हम ये गोल्स कंप्लीट कर पाएंगे या फिर नहीं? और इस वीडियो में मेरे साथ काफी एपिक चीजें हुई है, तो ये सभी ओपी और इंटरेस्टिंग चीजें देखने के लिए वीडियो का अंत तक जरूर देखना। पर उससे पहले यार एक ग्राफ देखो, अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। एंड या लेट्स गो। ओके, तो डे 1 शुरू हुआ और मैं स्पॉन हो चुका था इस माइनक्राफ्ट की ओपी और सुंदर वाली दुनिया में। तो डे 1 शुरू होते ही मैंने वही काम किया जो कि सभी करते हैं। तो पहले मैंने कुछ वुड्स काटी, उसके बाद वुड्स के टूल बनाए, और अब मैं निकल चुका था अपनी पावर की तलाश में। क्योंकि देखो यार, मैं नॉच तो था पर अभी तक मेरे पास मेरी लिटरली एक भी पावर नहीं थी। और तुम बोल रहे होगे अरे भाई नॉच तो गॉड है, उसके पास तो सभी पावर्स होती है। अरे नहीं, तो देखो सीन ऐसा है कि देखो मेरा भाई यानी कि नॉच का भाई है हीरोब्राइन। तो हीरोब्राइन ने इस वर्ल्ड पे कब्जा कर लिया है, और साथ ही साथ मेरी सभी की सभी पावर भी उसी ने लूट लिया है। और मुझे कैसे भी कर 100 डेज के एंड तक, क्योंकि मेरे पास 100 डेज का ही टाइम है, तो मुझे हीरोब्राइन को मारना होगा और साथ ही साथ अपनी पावर्स भी रिकवर करनी होगी। और देखो बातों ही बातों में मैंने ओपी वाली प्रोग्रेस भी कर लिया है। और हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि इस वर्ल्ड में भाई हीरोब्राइन ने काफी हॉरर और काफी खतरनाक भाई मॉब्स और मॉब बॉसेस रखे हैं, जिनसे लड़ने में भाई काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और हाँ, उसके बाद मैंने कुछ शीप को मारा ताकि मैं अपने लिए एक बैट भी बना सकूं। एंड या और हाँ, उसके बाद मैं पहुंचा एक सुनसान वाले जंगल में, और मुझे अपने सामने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, और मेरे पास अभी ना तो कोई फूड था और ना ही कुछ चीजें। पर जैसी मैं थोड़े और आगे बढ़ने लगा, मुझे दिख चुका था एक बॉस का हेल्थ बार, और साथ साथ मुझे रास्ते में एक स्टीव भी मिला जो कि भाई अलग ही प्राणी था। एंड या उसके बाद मैंने फैसला किया कि देखो मेरे पास ना तो अपनी पावर्स है और ना ही कुछ और अगर मुझे इस वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो मुझे अपनी पावर कैसे भी करके ढूंढनी होगी। और जहां तक मुझे लगता है कि मुझे मेरी पावर्स इस बेसमेंट में मिलने वाली है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि जो ऐसी अबंडेंट वाली जगह होती है वहीं पर भाई कोई ओपी चीजें मिलती है। एंड या उसके बाद मैंने एक अजीब सी स्टीव को मारा जो कि बहुत पावरफुल था, और वो कुछ ज्यादा ही ओपी था। और हाँ, उसे मारकर मुझे मिला एक वूल काटने वाली मशीन, जिससे कि मैंने जल्दी से मकड़ी के जाले काटे, और अब मैं बिल्कुल तैयार था उस बेसमेंट में जाने के लिए। पर हाँ गाइस, अगर तुम्हें ऐसा खुफिया खाना कभी मिले तो कृपया करके नहीं जाना। और इसके नीचे मुझे पता है कोई ना कोई झोल तो पक्का होने वाला है, पर तुम्हें तो पता ही है कि मैं प्रो हूँ और मुझे खतरों से खेलने की आदत है। और हाँ, उसके बाद मैं नीचे गया और मुझे मिली एक चेस्ट और साथ ही साथ एक मॉब बॉस भी। पर लिटरली जैसी मैंने उस चेस्ट को खोला, मुझे मिल चुकी थी एक ओपी वाली स्वॉर्ड और गॉड की उड़ने वाली पावर्स, यानी कि मेरी जान बच चुकी है। क्योंकि देखो मेरा प्लान यही था कि मान लो अगर मैं आगे जाऊंगा और मुझे कोई ओपी वाला खतरनाक वाला मॉब मिल जाए तो मैं उसे लड़ने नहीं वाला, सीधे उड़ जाऊंगा। है ना? उसके बाद मैं वापस निकल चुका था अपनी जर्नी पर, और जो मुझे स्वॉर्ड मिली थी, मुझे बहुत खुशी है कि वो स्टीव की स्वॉर्ड थी। और हाँ, उसमें भाई तगड़ी पावर्स भी थी। पर जैसी मैं थोड़े आगे बढ़ा, मुझे मिल चुका था एक ब्लड वाला फॉरेस्ट। वैसे कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रही चीजें, पर कोई बात नहीं, हमें तो अपनी पावर चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड में मेरे साथ पक्का कुछ ना कुछ तो होने वाला है, क्योंकि क्या तुम्हें पता है कि जो ये वाला जंगल है, या फिर तुम इसको कुछ भी बोल सकते हो, ये लिटरली पूरे के पूरे ब्लड का बना है। एंड या अब रात भी हो रही थी और मुझे थोड़ी डर भी लग रही थी, क्योंकि जैसे मैंने नीचे देखा मुझे मिल चुका था नल नामक प्राणी। हाँ, नल, और वो भी इतने जल्दी। और फिर क्या, मेरे पास स्टीव वाली स्वॉर्ड थी तो मैंने उसे छिपकर मारा है। हाँ, और हाँ, मैं उस पर लिटरली ऊपर से कूद गया। और हाँ, जैसे मैंने उसे मारा, मुझे मिल चुकी थी अपनी नॉच वाली ओपी वाली खतरनाक एकदम नेक्स्ट लेवल वाली स्वॉर्ड। एंड यस, अब तुम बोल सकते हो कि जो ये वाली स्वॉर्ड है भाई, लिटरली भाई इससे मुझे मेरी 80% पावर्स तो मिल ही चुकी है। क्योंकि तुम्हें नहीं पता यार कि मान लो अगर मैं स्वॉर्ड से किसी को भी एक हिट भी मारूंगा या फिर किसी को टच भी होगी स्वॉर्ड, तो वो सीधे मरने वाला है। पर अभी तक हमारी जर्नी कंप्लीट नहीं हो चुकी थी,
क्योंकि जैसे ही मैं थोड़े और आगे बढ़ा मुझे मिल चुका था एकदम डार्क डायमेंशन इस माइनक्राफ्ट का। और मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे सामने मिलने वाला डार्क डायमेंशन, क्योंकि देखो नल को मैंने मार दिया है और अब मुझे ये नहीं पता कि डार्क डायमेंशन बनाया किसने है, और क्या पता ये डार्क डायमेंशन भाई ज़ॉम्बी गॉड ने बनाया हो। पर चलो उसे तो देख लेंगे। और हाँ, जैसे ही मैं थोड़े और आगे बढ़ा तो मुझे मिल चुका था एक और खतरनाक वाला प्राणी जिसका नाम था जेड। और कुछ भी बोलो भाई, वो बहुत खतरनाक मॉब थी। तो जहां तक मुझे लग रहा था कि वो इस विलेज में आई थी, एंड हाँ उसके आसपास भाई काफी सारे हीरोब्राइन के ज़ॉम्बीज भी थे। और जहां तक मुझे लगता है हीरोब्राइन और जेड शायद से समझ रहे हो, तो इसी बात पे लाइक कर दो और हाँ सब्सक्राइब भी। तो मैंने अपनी नॉच वाली पावर का यूज किया और जेड को भी मैंने लिटरली एक शॉट में ही मार दिया। पर उसी के साथ साथ मुझे लग चुका था जेड का लव वाला पोशन, और उसका एक कर्ज ये भी होता है कि तुम्हारी हेल्थ बार कभी भी फुल नहीं होने वाली। और हाँ, बस इसका एक ही इलाज है कि तुम फिर से रिस्पॉन्ड हो जाओ। और मुझे ना चाहते हुए भी सुसाइड करना पड़ा। पर चलो कोई बात नहीं, मेरी सभी की सभी पावर्स तो मेरे पास वापस आ चुकी थी। पर जैसे ही मैं थोड़े और बाहर गया गाइस, मुझे मिल चुके थे कुछ खतरनाक ज़ॉम्बीज। और मैं ये सोच ही रहा था कि इस विलेज में इतने सारे ज़ॉम्बीज आए कैसे हैं। और तभी एक विलेजर ने मुझे बताया कि ये ज़ॉम्बीज ज़ॉम्बी गॉड के है, और जो ज़ॉम्बी गॉड है और वो मुझे पास में कहीं मिलने वाला है। और फिर क्या, तुम्हें तो पता ही है कि मैं नॉच हूँ, मतलब कि इस माइनक्राफ्ट की दुनिया का रक्षक। तो मैं चल पड़ा था ज़ॉम्बी गॉड को मारने के लिए। और उसके बाद बहुत दिनों तक मैंने ज़ॉम्बी गॉड की तलाश की, और आखिरकार मुझे लास्ट में जाकर मिल चुका था ज़ॉम्बी गॉड का कैसल। और कुछ भी बोलो, वो कैसल बहुत सही था यार। तो चलो फिर क्या था, मैंने लिटरली 313 के लोगों का आशीर्वाद लिया और अब मैं तैयार था ज़ॉम्बी गॉड को मारने के लिए। और क्या तुम्हें एक राज की बात पता है कि जो ये ज़ॉम्बी गॉड है भाई, ये काफी ओपी है और लिटरली ये लाइटनिंग भी स्पॉन करवा सकता था। और साथ साथ इसके पास और भी भाई काफी अननोन पावर्स भी थी। और फिर तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पास है अपनी पावर्स और नॉच वाली स्वॉर्ड। तो मैंने ज़ॉम्बी गॉड को मार दिया, क्योंकि मान लो अगर मैं इसे गलती से भी टच कर देता तो मैं सीधे ही ठुकने वाला था। पर चलो गाइस, उन बातों को छोड़ते हैं। और हाँ, जैसे सुबह हुई ज़ॉम्बी गॉड के लोगों को पता चल चुका था कि मैंने उनके राजा को मार लिया है, और वो लिटरली मेरे पास आ चुके थे सुबह के सुबह ही, और उन्हें पता ही नहीं है। पर मेरे पास मेरी उड़ने वाली पावर थी, तो मैं चल पड़ा था। और जैसे ही मैं थोड़े आगे बढ़ा, मैं सीधे ही भाई टेलीपोर्ट हो गया हीरोब्राइन के पास। हाँ, हीरोब्राइन के पास। और जैसे ही मैंने उस पर अपनी स्वॉर्ड से एक अटैक किया, उसके बाद सीधे ही हाँ, मुझे हीरोब्राइन ने अपने केज में बंद कर लिया। सो यार, होप कि तुम्हें वाली वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई तो मुझे कमेंट्स में बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और तुम्हें क्या लगता है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। एंड या प्लीज यार, तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताया करो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर लाऊं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो थोड़ी जल्दी लाऊं। तो चलो, मैं मिलता हूं तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।